दिग्विजय सिंह के बयान ने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है। वैसे आपको बताते चले, कांग्रेस पार्टी के ये इकलौते नेता नहीं है जिन्होंने इस तरह का बयान कश्मीर पर दिया हो, बल्कि कांग्रेस के नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है। आखिर इस तरह का पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है, बयान दिग्विजय सिंह की ओर से और कांग्रेस के नेताओं की ओर से क्यों दिए जाते हैं, ये बड़ा सवाल है और इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ अपराजिता सारंगी, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के और सांसद भी हैं, वो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोहन भान साहब, जो कि पीडीपी के लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन, वो जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर संगीत रागी भी कुछ देर में आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सलमान निजामी, कांग्रेस पार्टी के लीडर, हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही इरफान हफीज लोन, कश्मीरी एक्टिविस्ट, जिनको आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। लेकिन अपराजिता जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, कांग्रेस के नेता जैसे ही जुड़ते हैं उनके पास में जाऊंगी, लेकिन दरअसल दिग्विजय सिंह की ओर से सफाई में यह कहा गया है कि बीजेपी की अंग्रेजी में दिक्कत है, उनको शैल और कंसीडर में फर्क ही नहीं पता, इस वजह से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से लागू किया गया अनुच्छेद 370 को, जैसे हटाया गया और स्थितियां जो वहां पर बहाल की गई, उसको लेकर उन्होंने अपना संदेह व्यक्त किया है। क्या है इस पर जवाब आपका? आप सबको मेरा नमस्कार। दिग्विजय सिंह का वक्तव्य हम सब के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, 140 करोड़ भारतवासियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जम्मू और कश्मीर में जब हम अमन चैन लाने की बात कर रहे हैं, जब विकास के कार्य बहुत तेजी से चल रहे हैं, जब हर जगह शांति आ रही है, उस समय उस वक्त पाकिस्तान के प्रति अपना प्रेम जाहिर करना, मुझे लगता है इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है। और मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते नहीं कह रही हूं, मैं एक देश की, इस देश की नागरिक होने के नाते कह रही हूं कि यह बिल्कुल देशद्रोह है। और दिग्विजय सिंह अब अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बचाव में, अपनी आत्मरक्षा में कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अंग्रेजी समझनी चाहिए। मुझे लगता है हमारी ज्ञान को चैलेंज ना करें, आह्वान न दें। इनका इतिहास भी ऐसा है, कांग्रेस का ये इतिहास है। आपको याद होगा 2015 में सलमान खुर्शीद इस्लामाबाद के जिन्ना इंस्टीट्यूट गए थे और वहां पर उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर वार्ता बंद हुई है तो इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। इसके बाद मुझे याद है उसी वर्ष 2015 में ही मणिशंकर अय्यर जी पाकिस्तान गए थे। इन लोगों को पाकिस्तान का दौरा करने में बड़ा मजा आता है। लंबी फहरिस्त है ऐसे नेताओं की। उनके बयान आप गिनाइएगा। मुझे पता है कि अपराजिता जी वो बयान आप जरूर लेकर आएंगे, मैं लौटूंगी आपके पास। 1.5 मिनट आपका वक्तव्य हो गया है। और भी सवाल है, चूंकि आज ही आतंकी हमले की खबर भी सामने आई है, 2 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई है, 3 आम नागरिक भी मारे गए हैं। इस तरह की स्थिति क्यों पैदा हो रही है? और पीडीपी चीफ ने भी कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं कि दिल्ली की बंदूक से वहां पर हालात नहीं सुधरेंगे। इस पर भी आप जवाब दीजिएगा। लेकिन इरफान साहब, सबसे पहले आपकी टिप्पणी, दिग्विजय सिंह का बयान सूट कर रहा है आप लोगों को? देखिए चित्रा जी, ये दिग्विजय सिंह जी की बात नहीं है क्या सूट कर रहा क्या नहीं है, जो वास्तविकता है उसको हमें सामने रखना है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी आज सोपोर में, मेरे होम टाउन में एक घटना घटी जिसमें निर्दोष शहरी भी और पुलिस कर्मचारी भी मारे गए, हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि उनके परिवारों को शक्ति दे, हिम्मत दे। 2 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई है वो आप सुनिए ना, अब हम उनके परिवारों के लिए दुआ मांगते हैं कि उनको हिम्मत मिले। अब चित्रा जी, आप आज जो हमारी बीजेपी की प्रवक्ता है उनसे बोले कि वो देश से माफी मांगे, क्योंकि पिछले साल आप ही के चैनल पे ये बोलते थे कि 370 हटेगा, कश्मीर सुलझेगा, कश्मीर में शांति होगी, विकास होगा। अभी भी ऐसा ही झूठ बोल रहे थे। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 370-35 ये जब लिया गया और स्टेटहुड, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन हुई है और वो सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है। जब सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन की हमारी पिटीशन, उन्हें खारिज नहीं किया, मेंटेनेबल माना। क्या आप उसे भी मानेंगे कि पाकिस्तान के लिए हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का प्रेम है? कल अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता कि ये निर्णय नहीं सही नहीं था, तो तब भी आप कहेंगे कि ये पाकिस्तान से इसे जोड़ लेंगे? अरे चित्रा जी, आप समझिए, हम अगर कोई चीज मांग रहे हैं, देश के संविधान के दायरे में मांग रहे हैं। अगर 370 होता भी नहीं, तब भी वहां पर हमारा फेडरलिज्म है, डिवोल्यूशन ऑफ मोर पावर्स टू स्टेट है। हमने इल्हाक किया था हिंदुस्तान के साथ कुछ शर्तों पे। ठीक है सर। आप इल्हाक